ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की विशेष 26 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम हिम्मतनगर के एक ऐसे सेंटर से कर रहे हैं जो कि सारी विश्व में सबसे बड़ा 5 एकड़ में सेंटर, ये रिट्रीट सेंटर नहीं, सेंटर बना हुआ है। बहुत विशाल भवन, बहुत विशाल सारा कुछ, इसमें बड़े बड़े बाबा का कमरा इतना बड़ा कहीं नहीं बना जितना बड़ा यहाँ। तो यहाँ ज्योति दीदी होती हैं, पहले चंद्रिका दीदी होते थे, बहुत ही प्यार से यहाँ सेवा कर रहे हैं। 300 भाई बहने रेगुलर क्लास करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, कौड़ियों के पिछाड़ी अपनी जीवन नहीं गंवानी, ये जीवन हीरे तुल्य है, इसको हीरे तुल्य बनाना है, कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, मैंने तुम्हें तीसरा नेत्र दे दिया, अब जो भी देखो तुम इस तीसरे नेत्र से देखो। जब देह भान में टिके होते हैं ना, फिर सारे गलत डिसीजन होते। जब आत्मिक स्थिति में होते हैं फिर हमारा बिल्कुल तीसरा नेत्र खुला होता है और साफ होता है, तो तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को तीसरा नेत्र जो है सदा खुला। और फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है। रूहानी बाप आके रूहों से बात करते हैं, तुम रूहों को समझाते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं। देखो बाबा की कितनी रूहानी दृष्टि रहती है। ऐसे हमारी दृष्टि भी सदा रूहानी, किसी से बात करें रूह में, रूह से बात कर रही हूँ, रूहानी पिता की याद में कर रही हूँ, रूहानी वार्तालाप हो रहा है। ये तो नशा हो जाए, आत्मिक स्थिति बन जाए। फिर आज बाबा के टाइटल भी बहुत अच्छे थे। बाबा ने कहा मैं पतित पावन और बच्चे ज्ञान का सागर हूं, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने आए। और मैं ट्रुथ हूं, तो ट्रुथ सत्य, बाप के बच्चे भी सत्य स्वरूप होने चाहिए, सदा सच्चाई पे चलें, सत्य कर्म करें, सच्चाई का ही हाथ पकड़ें। ऐसे सच तो बिठो नच, सच्ची दिल पे साहेब राजी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आया तुम बच्चों को दुखों से छुड़ा के सुख की दुनिया का मालिक बनाने। आज बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कलप कलप बाप ने तुम्हें पढ़ाया, अब फिर बाबा आके तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है। कितने ऊंची दुनिया में बाबा ले जा रहा है। बेहद का बाप है ये, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, कुछ छोटी बात है क्या? तुम बच्चों को कितना ना नशा होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए, टीचर बन के बाप बैठ पढ़ाते हैं। एक में ही दोनों पार्ट चल रहे हैं, बाप बन के पालना कर रहे हैं, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलो, रूहानी कॉलेज खोलो। ये देखो हिम्मतनगर में कुछ बाबा के बच्चे निमित्त बने, एक परिवार ऐसा निमित्त बना, इतना बड़ा भवन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। सफल करो, सफल। बाबा कहते किनकी दबी रहेगी धूल में, अरे किनकी आग जलाए, किनकी चोर लूट ले गए, किनकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। तो आज बाबा ने कहा रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज खोलेंगे तो तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएंगे। ऐसा रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, कितना पुण्य मिलेगा, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा काम चिता पर मेरे बच्चे जल कर काले हो गए हैं। अब बाबा आया ज्ञान चिता पे बिठा के गौरे बना देता है। वो ज्ञान का सागर है ना, ज्ञान का सागर, ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बन गए। काम चिता पर बैठ के काले नहीं बनना है। काम ऐशु क्रोधेशु, जिसमें काम है क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, अहंकार भी आएगा। इसलिए पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है, सब विकारों से मुक्त होना है। आज बाबा ने कहा उसके लिए ज्ञान की चिता पर हमेशा बैठे रहो, ज्ञान मंथन चलता रहे, ज्ञान की बुद्धि टपक टप 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 चलती रहनी चाहिए। फिर देखो कितना आनंद आता है। बाबा ने कहा तुम्हें ये सच्ची कमाई करनी है, इस कमाई को अच्छी तरह से कमा, कौड़ियों के पीछे तुम्हें अपना जीवन नहीं गंवाना है। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे ऐसा तुम बच्चे पवित्र आत्मा बन के औरों को पवित्र बनाते हो तो व्यर्थ के चिंतन से दूर हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा तुम हो हीरे तुल्य, तुम्हारा जीवन अब हीरे तुल्य बनता है। बाबा ने आके तुम बच्चों को
अमर कथा सुनाई और अमर सत्य नारायण की कथा, ये है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। ऐसी कथा जो नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। और अमर कथा को सुनने से बच्चे तुम अमर लोक के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये है राजयोग की शिक्षा, प्रजा योग नहीं है। राजा बनने का, पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, राजा रानी विश्व महाराजा विश्व महारानी बनेंगे। इस राजयोग के द्वारा तुम्हें बाबा से बहुत लव होना चाहिए, लव इतना हो जो बुद्धि बाबा से चटक जानी चाहिए, एकदम बाबा 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 ठर जानी चाहिए दिल, इतना बाबा से प्यार हो दिल से। बाबा बाबा का अनहद गीत चलता रहना चाहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से बार बार दिन में सैकड़ों बार निकले। ये है बाबा की सच्चे प्यार, प्रीत की निशानी। प्रीत बुद्धि विजयंती अपना आप बन जाएंगे फिर। इसलिए ऐसा हम बच्चों को करना है। बाबा ने कहा मोक्ष 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 कहते हैं, अरे मोक्ष तो कोई मिल ना सके, पूर्ण मोक्ष तो कोई मिल ना सके। कहते हैं हम आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं। अरे तंग तो तुम बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि तुम पूरे 84 का चक्कर लेके काट के आए हो। गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर उसके बाद अब फिर बन गए हो डायमंड। तो बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म, तंग तुम्हें होना चाहिए आवागमन के चक्कर से। लेकिन तुम तंग नहीं हो, तुम तो खुशी होते थे हम जा रहे हैं अपनी अमरपुरी में। इसलिए बाबा ने कहा, वो कहते मोक्ष मोक्ष पूर्ण नहीं हो सकता, आना ही पड़ेगा। भगवान को भी आना पड़ता है तो मनुष्य की क्या बात है। कहते जब जब धर्म की गला नहीं होती मैं धरती पर आता हूँ। अब बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, विनाश के नाग चारों ओर तैयारियां हो रही हैं, इसलिए बच्चे उससे पहले अपनी तैयारी कर लो, अच्छी पुरुषार्थ की तैयारी कर लो। जितना निकट आप पुरुषार्थ अच्छा करेंगे उतना ही महान बनेंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके ही तुम श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी सतयुगी दुनिया लक्ष्मी नारायण, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो गए। वहां काले मृत्यु नहीं होती, वहां सुख ही सुख होता है, सुख अपरंपार, किसी प्रकार का दुख नहीं, और सुख अपरंपार होते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम बच्चों को बाबा ले जाने के लिए आया है, नई दुनिया में ले जाने के लिए आया। आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में कहा कैचिंग पावर, कैच कैच करो, बाल कैच की, एकदम कैच कर लिया। कैचिंग पावर के द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच करने वाले शक्तिशाली बाबा। बाबा कई बार बड़े अच्छे मैसेज भेजता, कैच ही नहीं कर पाते, कैचिंग पावर ही नहीं है। इंट्यूशन जिसे कहते हैं, पहले कैच हो जाए, कैचिंग पावर की कमी है। वो कैच करें ना तो फिर देखो अपने असली संस्कारों को भी कैच करो। सतयुग में क्या था, संपूर्ण पावन था, किसी प्रकार का विकार का अंश नहीं था। ऐसे शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। कैच करो उन संस्कारों को, बार बार याद करो, मैं कौन, विश्व महाराजन, मैं कौन, पूर्ण पवित्र आत्मा सृष्टि की। ऐसे कैच करो। तो बाबा ने कितना सुंदर ये कैचिंग पावर। फिर बाबा ने कहा उसके द्वारा शक्तिशाली भाव। फिर बाबा ने कहा जान भी चली जाए, आज की मुरली में स्लोगन में था जान भी चली जाए, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, खुशी ना जाए। खुश नसीब, खुशी में झूमते रहो। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे मैं, वाह 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 के गीत गाते रहेंगे तो सदा खुश नसीब बन जाएंगे। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी प्यारी। छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी गायब कर बैठना महामूर्खता है। खुशी कभी गायब ना करें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर व्यक्ति इशारा दिया। बाबा ने कहा एक धक से सौदा करने, अरे क्या था, अच्छा ढोल बनने के लिए एक स्थिति बनाओ। वो कैसे बनाए, एक धक से सौदा करने वाले, सोच सोच के सौदा नहीं करो। एक का होने कारण एक धक से सौदा, झटको बलि स्वीकार होती है, झटके से टांग। तो हम भी बाबा के ऊपर झटके से बलिहार चढ़ने वाले, एक धक से सौदा करने वाले, चिलचिला के मरने वाले नहीं। धक से सोच, करूं या ना करूं, और भी कोई कर रहा है बलिहार हो रहा है, नहीं, मुझे बलिहार होना है, मैं बाबा का सपूत बच्चा, मुझे बलिहार होना। ऐसे जो धक से सौदा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को बादशाही आई, तार अलफ की हुआ रेल का राय।
तो ऐसे सौदा करने वालों की एक रस स्थिति बनेगी और वो फिर अचल अडोल रहेंगे। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। अच्छा, ओम शांति।